हेलो एवरीवन। देखिए, आपको पता होगा कि आपका जो एडवांस में सिर्फ़ और सिर्फ 12 दिन बचे हैं और अभी नीट वाला जो क्वेश्चन आया है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा हड़कंप मच गया है। लेकिन जो स्टूडेंट जेईई की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए भी ईज़ी था। टीचर लोग को अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्होंने पढ़ाया ही नहीं था उस लेवल का। उन्होंने क्या किया था, जो पिछले साल का ट्रेंड चल रहा था, पिछले 5-10 सालों का देखा जाए, तो ईज़ी पेपर ही आ रहे थे। बीच में 2 बार आया था थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट पेपर, जो कि 21 और 23 वाला पेपर था। लेकिन आप समझिए बात को, इस बार जो आईआईटी का पेपर होने वाला है आपका, वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट आने वाला है। ये मैं आपको पहले इसलिए बता देता हूँ। हो सकता है ईज़ी आए, लेकिन आपको पहले से माइंड मेकअप करके चलना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जो है आईआईटी ने अपना नाम खराब कर लिया था। क्योंकि इतना ईज़ी क्वेश्चन पूछा था, कुछ भी नया नहीं दिखाया था चमत्कार, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मार्क्स ला लिया था किसने? वेद लाहौटी ने। आपने देखा ही होगा। इस बार आईआईटी कानपुर के हाथ में आ गया है पेपर, और उम्मीद है कि इस बार वन ऑफ द टफेस्ट पेपर होने वाला है अभी तक की हिस्ट्री में, जेईई एडवांस में भी। तो देखिए, अब इस साल जब होता है ना गड़बड़ी किसी साल, तो हमेशा सबका वाट लग जाता है। तो आप दूसरों के, मैंने देख रहा था बहुत सारे जेईई स्टूडेंट जो हैं, वो नीट वालों की हालत देख के मतलब उसका कमेंट पढ़ रहे हैं, तो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आप समझिए बात को, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपके एग्ज़ाम में बचे हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 12 दिन। आपको बता दूँ, अभी तो एनटीए ने एक क्वेश्चन डाला था जेईई एडवांस टाइप का, वो भी आपको पता होगा जेईई एडवांस के ईज़ीएस्ट टाइप में से वो टफ टाइप का नहीं था। क्योंकि आपको पता है ना, जेईई एडवांस जब अपनी पे आ जाता है तो क्वेश्चन ऐसा सेट करता है कि पूरे इंडिया के जितने फैकल्टी हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उनको सॉल्व करने में वाट लग जाता है। पर उतना घबराना भी नहीं है कि, ये समझिए, अगर आपके पास टाइम कम है और आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, तो यहीं से आप हैबिट भी डेवलप कर लीजिए लास्ट टाइम में। हर क्वेश्चन से लड़ना नहीं, हर क्वेश्चन नहीं करना होता है। अब मैं पहले भी बता चुका था नीट वालों को, आपको भी बता रहा हूँ कि जैसे आप एग्ज़ाम देने जाएँगे, आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन हो सकता है लगातार ही टफ और अल्ट्रा लेवल का टफ आए, जो कि आपको कहीं नहीं दिखे। सारे लिमिट को क्रॉस करने वाला है इस बार, क्योंकि आईआईटी कानपुर सेट करने वाला है। और पिछले साल नाम खराब भी हुआ है आईआईटी का, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन सेट कर दिया था। तो आप पहले से मान के चलिए, नहीं तो आपको पता चल जाएगा कैसा मौत का खेल खेला है आईआईटी ने इस बार। क्योंकि आईआईटी आईआईटी आपको पता ही है, एनटीए एक ही क्वेश्चन की वजह से, मुझे समझ नहीं आ रही बातें, इतना हंगामा हो गया है। पर दिक्कत है, यही है कि लोग ट्रस्ट करते हैं अपने टीचर पे। गड़बड़ी यहीं पे हो गई है। सारे टीचर ही अपने आप को गलत समझाना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम हमेशा टफ ही आना चाहिए, नहीं तो एग्ज़ाम की वैल्यू ही ख़त्म हो जाती है। कोई कितना भी पढ़ ले, वो 18-20 साल की एज तक में उतना मैच्योर नहीं हो सकता कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले किसी भी एग्ज़ाम। यूपीएससी आपको पता होगा 40-40 साल लगा देते हैं। 55% में ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाती है। क्यों? वो कितना भी पढ़ ले तो उस हिसाब से क्वेश्चन सेट किया जाता है। जब आप कॉलेज में जाएँगे, वहाँ तो और पता चलेगा आपको कि वो क्या लेता है टेस्ट। जब 100 में से 1 मार्क्स, 2 मार्क्स आते हैं, सिर्फ़ आपका नहीं, पूरे कॉलेज का आता है 2-3 मार्क्स आईआईटीज़ में। पर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, पॉज़िटिव रहिए और इससे पहले सतर्क हो जाइए। कुछ-कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए कि टफ़ क्वेश्चन से भिड़ना नहीं है, और बाकी बाहर के अफ़वाह में नहीं पड़ना है, ठीक है? क्वेश्चन एकदम टफ़ आएगा, ये पहले से मान के चलिए। हाँ, और इसमें एक समझदारी वाली बात, समझदार होने पे सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है ना कि आपको बताना पड़ता है एक बात, कि हो सकता है क्वेश्चन ईज़ी भी आ जाए। तो ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ईज़ी होगा तो सिली मिस्टेक करेंगे आप, टफ़ होगा तो बना नहीं पाएँगे आप, और टेम्परामेंट खो देंगे। आईआईटी में तो इतना ज़्यादा टाइम मिल जाता है कि लोग सो-सो के देते हैं, कुछ दिखता ही नहीं कुछ बनेगा, इतना टफ़ पड़ जाता है पेपर। तो अब तो वहाँ पे असली मज़ा तो आईआईटी वाले को आने वाला है 18 मई को। चलिए देखिए, अब अपना ध्यान रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। जैसा भी होगा देख लिया जाएगा कि हमने आपको कितना पढ़ाया है, उस हिसाब से पता चल जाएगा हमारी भी लिमिट का, कि हमने क्या पढ़ाया है और आईआईटी क्या पूछ रहा है और आप कितना बना पाए।